हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये वीडियो है आज सुबह का ही है। तो हम आज कल तो मैंने बरामदे की सफाई की थी, तो आज शुरू करने वाले हैं ये जो मेरा रूम है इसकी सफाई। तो पहले सारी अलमारियां सेटल कर लेंगे, उसके बाद सफाई शुरू करेंगे, क्योंकि अलमारियों में भी बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई है अंदर। तो कॉलिन से हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये वाली रॉड जो है मेरी, इसमें हस्बैंड के जो ऑफिस के कपड़े हैं वो रहते हैं, और आदि के जो डेली वेयर वाले और स्कूल वाले कपड़े वो रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इन लोगों को आसानी रहती, कभी मेरे पास टाइम नहीं है तो आराम से निकाल लेते हैं। बाकी कपड़े जो पार्टी वेयर हैं या कहीं घूमने जाने वाले हैं वो अलग रखते हैं दूसरी अलमारी में। ये हमने इनके ऑफिस के और आदि के जो डेली वेयर है उसी के लिए बनाया हुआ है, और स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। तो अच्छे से हम इसको क्लीन कर रहे हैं, और काफ़ी डस्ट निकली थी इसमें। पूरा जो भी हमने ये साफ़ करने वाला स्क्रब लिया था पूरा ब्लैक हो गया था, तो फिर बार बार हमने इसको धो धो के अच्छे से साफ़ किया। और मेरी बहन भी आई हुई है, तो हम उससे बातें भी करते जा रहे हैं। वो मेरी बहन बैठी हुई हैं और वो जितने भी कपड़े हैं उनको अच्छे से फोल्ड करके रख रही थी, और हम इधर सफाई करते जा रहे थे और ढेर सारी बातें भी होती जा रही थी साथ साथ में। तो मैंने कल रात में हेड वॉश किया था, क्योंकि बहुत वॉशरूम वगैरह साफ़ किया था, गंदगी हो गई थी काफ़ी, फिर अशुद्ध था। तो पहले तो वैसे हम मंगलवार को नहीं धुलते हैं, लेकिन वॉशरूम वगैरह क्लीन किया था, इसीलिए फिर रात में ही हेयर वॉश कर लिया था। और इधर हम बैठ गए, और इधर मेरी ये हम यहीं से लाए थे, चाइना से। हो गया है 4-5 साल पहले लेके आए थे। तो वैसे ये हम लाए थे आदि के लिए, लेकिन फिर हमने इसमें हस्बैंड के भी कपड़े इसी में लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये रहता है कि ये सामने रहती है तो आसानी से दोनों लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। और आज तो बहुत सारी सफाई करनी है, मंदिर भी साफ़ करेंगे, और ये पूरा ही रूम क्लीन करेंगे। जब क्लीन हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और ये कल का वीडियो है। तो ये भैया जो है, मैंने ये डोर चेंज कराया था, इंटरलॉक वगैरह लगवाएंगे इसमें। तो नीचे डोर सारे चेंज ही हो रहे थे, तो मैंने इनसे बोला कि मेरा ये वाला भी करा दो, क्योंकि इसमें बाकी तो सब कुछ था, बस इंटरलॉक नहीं लगा हुआ था, इसीलिए इसको चेंज करा रहे हैं। ये देखो मेरी बहन आई हुई है, आई हुए हो गए थे 1 से 2 घंटे हुए थे आए। तो हम ये मेरा पर्दा है, तो ये हम सिल रहे थे, क्योंकि ये अभी हम इसमें विंडो वगैरह इसलिए नहीं, मेरी एक वो है भंडरिया है, तो उसको तुड़वाना है आगे चल के, अभी तो नहीं तुड़वाएंगे। वैसे तो हम वो लगवा देते उसमें डोर वगैरह, लेकिन इसीलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि पतिदेव कह रहे हैं कि इसको तुड़वा देंगे, ये जगह ज़्यादा ले रही है इसीलिए। तो मैंने फ़िलहाल के लिए सामान ऐसे खुले में रखो तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये पर्दा जो रखा था मैंने इसके ये सब भी नहीं निकाला, ऐसे ही लगा दे रहे हैं टेम्परेरी, क्योंकि दिवाली के पहले शायद काम होगा, लगेगा घर में फिर से, तो ये भंडरिया वगैरह टूटेगी। और ये जो विंडो देख रहे हो आप सामने, ये भी हट जाएगी। यहाँ पे भी कुछ हम लोगों ने सोचा है कराने के लिए, तो वो सब आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो नहीं कराएंगे। और ये सुबह हम लोग आ गए थे किचन में, तो बनाने जा रहे थे आज आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। कल रात हो गई थी काफ़ी, इसीलिए हम सब्ज़ी लेके आ नहीं पाए थे। तो फिर पतिदेव से पूछा कि सुबह क्या बनाएंगे, तो बोले कुछ भी बना लेना, आलू मटर टमाटर बना लेना। काफ़ी टाइम से नहीं बना, तो मैंने कहा ठीक है। आलू टमाटर तो मेरे पास रखा हुआ था, मटर भी रखी हुई थी, तो इसी की सब्ज़ी आज बना लेंगे। और मेरी बहन भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी, तो दोनों लोग मिल के इतनी मतलब हमको लेट हो गया था, क्योंकि इधर उधर 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 आदि का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई, और थकान इतनी होती, सुबह आँख खोलने का मन नहीं करता, ये बनकर 5 मिनट और लेट जाए, 5 मिनट और, ऐसे ऐसे कर करके 6:30 बजे हम उठे और नहाए धोए। तो और फिर किचन में आ गए। आदि ने नाश्ते में आज बिस्किट और दूध खा लिया था, और लंच में मेरी बहन पूछ रही थी कि क्या खाएंगे, पूड़ी खाएंगे पराठे या रोटी। तो मेरे बेटे को लंच में रोटी सब्जी अच्छी लगती, बाकी कुछ नहीं खाता है। मैगी वैगी तो खा लेंगे, लेकिन वो सब हम देते नहीं हैं, इधर उधर की चीज़ें।
और पतिदेव को भी जाना था, आज उनकी मीटिंग थी। तो मुझे बताया भी नहीं कि मेरा लंच नहीं बनाना, हम लेके नहीं जाएँगे। तो इनका लंच हमने तैयार कर दिया, डेली की तरह रेडी कर दिया। और बाद में कह रहे हैं कि ये लंच क्यों बना दिया, हम नहीं ले जाएँगे। तो हमने कहा हम अंतर्यामी तो हैं नहीं कि आपके मन की बात जान जाएँगे, पहले से बता देते तो हम ना लगाते, फिर से हमको वॉश करना पड़ेगा बेवजह। खैर इधर सब्ज़ी छौंक रहे थे हम, और इधर आदि की भी तैयारी कर रहे थे साथ-साथ में। आज इनको हाउस ड्रेस पहन के जाना था, वेडनेसडे को हाउस ड्रेस पहनते हैं। और इनको हम खाने के लिए दूध और वो देने जा रहे हैं, पार्ले जी बोल रहे थे मिला के दे दो, तो खा लेंगे मम्मी। मैंने पूछा था क्या खाओगे, अभी खा के क्या जाओगे, तो बोले दूध बिस्किट दे दो वही खा लेंगे। और मेरी बहन रोटी सेक रही थी, आदि के लंच की तैयारी कर रही थी, और हम इधर चावल भी चढ़ा रहे थे, और सब्जी मेरी मसाले पक रहे थे अभी। और हमने सोचा कि इतना टाइम हो गया, पता नहीं ऐसा ना हो कि सब्ज़ी मेरी रेडी ना हो पाए, फिर बनेगा तो है ही है खाना, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चे को कुछ और दे दें टिफ़िन में और हम लोग अच्छे से खाना खाएँ। तो हम फटाफट फुल फ्लेम कर दिए थे और गैस पे चढ़ा दिया था पानी गर्म करने के लिए कि जल्दी से उबल जाएगी सब्ज़ी, इसीलिए। खैर खाना तैयार हो गया था, आदि को मैंने दे दिया था लंच में, और इधर उसको देने जा रहे हैं खाने के लिए। तो क्या किया, जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ाया उसने कटोरी ज़मीन में गिरा दी। फिर हम चले गए थे साफ़ सफाई करने, क्योंकि अभी ये होता है ना, बच्चे कुछ ना कुछ कितना भी आप हिसाब से रखो, कुछ भी दो, लेकिन कुछ ना कुछ गिरा लेंगे, या तो कपड़ों पे गिरा लेंगे या कुछ भी होता है हड़बड़ी में। तो आदि भी नहाने धोने में इसको भी आज लेट हो गया था, इसीलिए जल्दी-जल्दी इनके पापा बोल रहे थे फटाफट तैयार हो जाओ, बहुत लेट हो रहा, बहुत लेट हो रहा, क्योंकि 7:25 हो चुका था। थोड़ा ही टाइम बचा था इनको स्कूल जाने में, और हम इधर पोछा भी हम सोचे मार दें, क्योंकि कोई घर से चला जाता है उसके बाद पोछा नहीं लगाया जाता है। तो हम आ गए थे पोछा मारने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर थी तो संभाल रही थी वो, इसीलिए हम इधर आ गए। नहीं तो थोड़ी सी कोई सहारा मिल जाता है तो इंसान लापरवाह भी हो जाता है, यही मेरे साथ भी हो गया। लापरवाह क्या मतलब, बैठे नहीं थे, कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, लेकिन ऐसे है बाद में कर लेते चीज़ें। थोड़ा सा पोछा मार के, और आदि को अब जा रहे हैं हम छोड़ने। इनके पापा ये शूज़ इनके नहीं मिल रहे थे, वाइट आज पहने थे शूज़, फिर बड़ी मुश्किल से मिले तो इसको पहना रहे थे। पैर बढ़ गया है, पता नहीं क्या हो ही नहीं रहा था, हम परेशान हो गए। फिर मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, खुद से पहनो, खुद से पहनोगे तो पहन लोगे, कोई और पहनाएगा तो पहनने में दिक्कत होती है। तो पहले तो मैंने कोशिश की, एक तो जैसे-तैसे पहना दिया और दूसरा सेट ही नहीं हो पा रहा था। फिर उसको हमने कहा कि तुम भैया बैठ के पहनो, मेरी उँगलियां घायल हो रही हैं, क्योंकि इधर से दबाओ उधर से दबाओ। फीते खोल दिए थे मैंने, फिर वो खुद से पहन रहे थे, और इनके पापा हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे कि जल्दी आओ, लेट हो रहा है कहीं गेट बंद ना हो जाए, क्योंकि राइट टाइम गेट बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती है स्कूल में, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। और ये आ गए थे बेटे को छोड़ के, नहा तो पहले ही लिए थे, आगे पूजा करने लगे थे। गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आगे भी हम आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।